हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हमने सेकंड चैप्टर बहुपद कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसके अंदर पहले ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको समांतर को समझते हैं। समांतर यानी सभी चीजों में सभी का अंतर समान हो। ठीक है दोस्तों, समांतर का मतलब सम प्लस अंतर, यानी सम का मतलब सभी होता है और अंतर का मतलब आप जानते हो सभी का अंतर कैसा हो, समांतर हो। एक श्रेणी यानी पहले इससे पहले आपने श्रेणी श्रेणी होती है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी जो लगातार क्रम में चलती है। ठीक है दोस्तों, उस श्रेणी से बना है श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब दोनों का एक ही है। ये श्रेणी है, एक श्रेणी है जिसमें एक श्रेणी होगी जिस ठीक है दोस्तों, ये एक श्रेणी है 1 2 3 4 ये एक श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, आप इसके अंदर देखोगे कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। मैंने क्या बोला, सभी का अंतर समान होगा। इन दोनों का अंतर कितना है 1 का, इनका अंतर कितना है 1 का, आगे 4 आएगा, इन दोनों का अंतर 1। यानी आप देखोगे कि सभी का अंतर कैसा आ रहा है 1 1 1, यानी समान अंतर आ रहा है। तो ये समांतर है, श्रेणी एक श्रेणी के रूप में चल रही है, इसलिए इसको हम एक समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी कैसी होगी। इस प्रकार हमें एक श्रेणी दी होगी जिसमें सभी का अंतर कैसा होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता चल गया। समांतर श्रेणी के अंदर आपको इतना पता चला कि एक श्रेणी दी होगी आपके पास ऐसे लगातार क्रम में चलने वाली, और सभी का अंतर कैसा होगा उन दोनों के बीच में, सभी के बीच के अंदर कैसा अंतर कैसा होगा, समान होगा। इतना आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, हम समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण आपको और लिखता हूँ। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया 1 2 3 4 5 सेकेंड अंतर 100 70 40 10 ऐसा है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं -3 -2 -1 0 4 3 3 3 3 5 5 एग्जाम्पल माइनस। दोस्तों इतने ही रहने दो। ये आपको अंतर है, यानी सभी के समांतर श्रेणी है या नहीं है आप चेक करो। ये एक समांतर श्रेणी होगा क्योंकि इन दोनों सभी के बीच में अंतर कैसा है, एक है और एक श्रेणी के रूप में चल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगा। ये देखो इसके अंदर अंतर कितना है, यानी 100 है यहाँ 70 है। कैसे है, इन 100 में से 70 आए तो कितने का अंतर है 30, यानी 30 घटा तभी तो 70 आया, और इसमें से 70 में से 30 घटा होगा तब भी 40 आएगा। ठीक है दोस्त, इस 40 में से 10 घटे 10 आए तो कितने कम हुए 30। सभी के अंदर कैसा अंतर समान है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसका आगे का पद भी याद करेंगे, क्योंकि अब इसमें से 30 घटाया गया है, इसमें से 30 घटाया गया है, इसमें से 30 घटाएंगे ये आएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे तो अगली वाली संख्या 10 - 30 तो नहीं घटेगा, तो -30 में से 10 घटाएगा कितना आएगा 20, माइनस का 20, तो अगली संख्या हम लिख देंगे माइनस का 20 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये देखो -3 -2 -1 और फिर 0, फिर देखो सभी में अंतर है। इसमें से क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है, एक जोड़ा, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +1 होगा तो +1 एक आएगा, 3 3 3। ठीक है दोस्तों, सभी के अंदर 0 का अंतर है, अगली संख्या भी क्या होगी 3। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि एक समान अंतरों की आपको श्रेणी देगा ही, उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता चला कि समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है। श्रेणी और श्रेणी एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी यानी एक श्रेणी लगातार क्रम में दी होगी आपको, और
और सभी के बीच में सम यानी समांतर का मतलब सभी के अंदर अंतर, सभी के बीच के अंदर अंतर जो होगा वो समान होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस समांतर श्रेणी को एपी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समांतर श्रेणी को क्या बोला जाता है? एपी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इस समांतर श्रेणी में एक सार्वयंतर भी होता है, यानी सभी का अंतर समान है तो वो किसके बराबर होगा? वो सार्वयंतर है, समान है। ठीक है दोस्तों, यानी मान लो, और इसके अंदर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या? 1 2 3 4 डिजिट्स। ठीक है दोस्तों, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये 3, ये 4, ये चौथा पद है। यानी ये ऐसे भी आ सकता है 5 10 15 20। दोस्तों इसी प्रकार 5 5 का अंतर है सभी के अंदर। तो इसमें प्रथम पद ये है, सेकंड पद ये है, थर्ड पद ये, फोर्थ पद ये। किसका है? एपी, यानी एक समांतर श्रेणी है तो एपी का परस्पर एपी। ठीक है दोस्तों, एपी के प्रथम पद को, इसमें जो पहला पद होता है प्रथम पद को किससे लिखा जाता है? ए या A1, कुछ भी बोल दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ए या A1। ठीक है दोस्तों, तथा दूसरे पद को क्या बोलेंगे? A2। दूसरे पद को A2, ये A2। ठीक है दोस्तों, तीसरे पद को तीसरे A3। इसी प्रकार एनवें पद को क्या बोलेंगे? AN। ठीक है दोस्तों, प्रथम आया तो A1 हो गया, 2 आया तो A2 हो गया, 3 आया A3, तो एनवे आया तो AN हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद को A1 एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3 और एनवें पद को क्या बोलेंगे? AN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। इसके अंदर एक सार्वयंतर होता है, सार्वयंतर यानी सभी का अंतर जो समान आ रहा है उस सार्वयंतर को D से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सार्वयंतर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है। सार्वयंतर किस प्रकार निकाला जाता है? ये पॉजिटिव हो सकता है सार्वयंतर, नेगेटिव यानी प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी या जीरो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सार्वयंतर किस प्रकार निकाला जाता है? यानी आगे की संख्या में से पीछे वाले घटा दो। ठीक है दोस्तों, यानी A2 माइनस A1, ये सार्वयंतर है। या A3 में से क्या घटेगा? इससे पीछे वाला, यानी इससे पीछे वाला कौन सा है? A2। अब मान लो इसमें से घटाना पड़े A4 है तो इसमें से A3 तो घटेगा। ये सभी क्या है? सार्वयंतर, यानी ये भी निकाल सकते हैं, ये भी सार्वयंतर, ये भी सार्वयंतर, ये भी सार्वयंतर। कैसे पता चला? आप सोचोगे कि ये सभी थोड़ी निकालने हैं, नहीं दोस्तों। यानी अगर ये समांतर श्रेणी है, एपी है, यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के सभी दो पदों का बीच का जो अंतर है वो समान होता है। मैंने वो अभी इसकी डेफिनेशन से आपको समझाया था कि अगर एपी इस प्रकार, अगर एपी है तो इन दो पदों का जो अंतर है वो समान होगा। तो ये इन पदों के सभी किसको ऐसा भी निकाल दो, सभी का अंतर समान होगा। एपी है तो समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सार्वयंतर इस प्रकार निकाला जाता है। और प्रथम पद आपको बता दिया, प्रथम पद ए का मान होता है, प्रथम पद आप लिख सकते हो ए या A1, ए की बात है दोस्तों, ए या A1। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पद हो गया ए या A1। सार्वयंतर प्लस माइनस और जीरो भी हो सकता है, इनमें से कोई सा मान हो सकता है। किस प्रकार निकालते हैं सार्वयंतर? यानी अगली में से पीछे की घटा दो, अगली में से ये पीछे की घटा दो, अगली में से पीछे की घटा दो, ऐसा ही मैंने किया है।
ये A1 है, ये पहला पद है, A2 है दूसरा, ये A3 तीसरा, A4 आगे का आएगा तो AN हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। ये आपकी बेसिक से स्टार्ट हुई एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर कुछ नहीं है। और ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सभी का व्यापक रूप भी बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, कैसे, मान लो मैंने एक, हमने लिया था क्या बोला, द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, हमने बहुपद के अंदर पढ़ा था द्विघात बहुपद। उसका व्यापक रूप क्या था, ax² + bx + c। इसका मतलब क्या है कि समीकरण जो आपको बहुपद दिया होगा वो इस रूप का होगा। तो ये तो है व्यापक रूप। यानी हमने एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक x³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद है। और प्रथमघात यानी रेखीय बहुपद या प्रथमघात। ठीक है दोस्तों, रेखीय, इसका नाम रेखीय भी था। इसको पढ़ा था ax + b। ये तो था, ये सभी के द्विघात, सभी के व्यापक रूप थे। यानी व्यापक रूप का मतलब होता है कि इस प्रकार का आपको समीकरण दिया होगा, इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का भी एक व्यापक रूप होता है। यानी किस प्रकार आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो इसका व्यापक रूप आता है ए। ठीक है दोस्तों, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। इस प्रकार ये चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो a का मान है, अब जैसे हमको एक श्रेणी दी होगी, इसमें मान लो एक मैं श्रेणी लेता हूँ, समांतर AP लेता हूँ, एक समांतर श्रेणी। ये है मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25। तो ये एक समांतर श्रेणी है। हम इसमें प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद कैसे निकालते हैं, प्रथम पद यानी प्रथम पद को मान ए का मान ही तो होता है प्रथम पद, A1 या ए की बात है। प्रथम पद यानी जो पहले का पद है उस यही मान होगा। यानी इसका मान क्या होगा, पहला। हमने सार्वंतर निकाला था, सार्वंतर, अब इसका सार्वंतर भी निकलेगा। किस प्रकार, ये डी होता है, डी से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार निकलता है, A2 में से A1 घटा दो, या इसमें से ये घटा दो, या इसमें से ये घटा दो। पहले ये चेक करो कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमने पहले इसके में A2 - A1 करता हूँ, क्या आया, 10 - 5 क्या है, 5। ठीक है दोस्तों, फिर मैं A3 करता हूँ, A3 - A2 यानी 20 - 15 कितना है, 5। अब मैं करता हूँ A4 - A3 कितना है, 20, 25 - 20 कितना है, 5। यानी सभी के अंतर कैसे आ रहे, समांतर, ये एक समांतर श्रेणी AP है। इतना जांचने के बाद ये AP है, तो समांतर श्रेणी सार्वंतर का मान क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है दोस्तों, ये 5 ये केवल, यानी सभी का अंतर समान आ गया, ये अंतर है, 5 मिल गया इसका मान। फिर हम क्या करेंगे कि अब हमें A मिल गया, A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। कितना है A का मान, 5, और D का मान भी क्या है हमारे पास, 5। ठीक है दोस्तों, A का मान भी क्या है, 5। तो ये मान, A का मान भी 5 और D का मान भी 5 जब हमें मान दिए हो। यानी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको A का मान कितना मिला, 5। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, D का मान भी क्या मिला, 5। जैसे ये मान मिल गई, यानी एक मैंने आपको द्विघात समीकरण बताई थी, द्विघात बहुपद। इसमें क्या था, A का मान मिल गया, मान लो A का मान 1 है, B का मान भी 1 है, C का मान भी 1 है। तो x² + x
प्लस 1, ये एक द्विघात बन गई। यानी ABC का मान हमें मिल गया, तो मान लो ये एक द्विघात समीकरण मिल गई। कैसे पता चला? इनका मान हमें दिया भी होगा क्वेश्चन के अंदर, और द्विघात समीकरण त्रिघात बहुपद पूछा था तो हमने ज्ञात किया था। इसी प्रकार मान लो A और D का मान आपको दे दी, ये व्यापक रूप है, इसमें लिख देंगे, रख देंगे मान, और एक समांतर AP मिल जाएगी। क्वेश्चन आ जाए A का मान 5 है, D का मान 5 है, तो AP ज्ञात करो, यानी समांतर सेट ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं AP का ये व्यापक रूप होता है। ठीक दोस्तों, A का मान रखो इसकी जगह 5, कोमा A प्लस D 5 प्लस D का मान 5, कोमा A 5 प्लस 2 गुणा D का मान 5, A मतलब 5 प्लस 3 इंटू D का मान 5, A 5 प्लस 4 इंटू 5। इस प्रकार इनको हल करेंगे। 5 10 5 2 10 5 15, 3 5 15 5 20, 4 5 20 5 25। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि ये एक एपी बन गई, जो हमने बनाया था, जो क्वेश्चन हमने लिया था वही बन गया इससे, ए और डी के मान से। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार ए या डी का मान हमें दिया हो तो ये व्यापक रूप में हम मान रखकर एक समांतर सेट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पहला पद जो भी क्वेश्चन होगा उसमें से जो पहला पद होगा वो प्रथम पद होगा, ए का मान मिल गया। डी सार्वंतर का मान किस प्रकार निकालेंगे? अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, यानी A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। इस प्रकार हम सार्वंतर डी का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना दोनों बता दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों मैं लेता हूँ 5 10 15 20, मैंने ले लिया 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने ये श्रेणी ले ली। यह एपी है या नहीं, क्या आपके पास क्वेश्चन आ गया है? ठीक है दोस्तों, पहले इसको मान लो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर आप देखोगे कि ये 5 10 15 20, इसका मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है लास्ट अंतिम पद क्या है इसके पास? 40 है। तो ये श्रेणी कहाँ तक जाएगी? केवल 40 तक जाएगी। मतलब इसके आगे हम लिख सकते हैं 25 30 35, और लास्ट पद कौन सा है? 40। ये श्रेणी यहाँ तक खत्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब है अंतिम पद आ जाए श्रेणी के अंदर तो ये श्रेणी यहाँ तक ही बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, 45 नहीं आएगा इसके पास। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास 5 10 15 20, ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपके पास, तो इसका मतलब क्या है? इसका अंतिम पद नहीं दे रखा, अगली यहाँ लास्ट पद नहीं दे रखा, तो ये श्रेणी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ऐसे ये श्रेणी बढ़ती जाएगी आगे तक, जब इसका अंत नहीं होगा, यानी ये अनंत तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ तक रुक गई, इसका अंतिम पद आपको दे दिया, तो ये श्रेणी यहाँ तक ही रुक गई। इसको बोलते हैं परिमित। ठीक है दोस्तों, परिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज। ठीक है दोस्तों, फाइनाइट सीरीज यानी श्रेणी। ठीक है दोस्तों, परिमित यानी परिमित इसको क्या बोला? यानी इस ये फिक्स है,
कि इससे आगे नहीं बढ़ेगी, यानी परिमित है ये राशि। राशि आपको दे रखी है, परिमित है। और ये श्रेणी कौन सी है? इनफाइनाइट, यानी अनंत, अनंत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगी ये, यानी इसमें अंतिम पद इसका नहीं दे रखा, यानी ये अनंत तक बढ़ेगी, तो ये अनंत श्रेणी। ये इसका अंतिम पद आपको दे दिया है, तो ये यहाँ तक ही रुक गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक परिमित श्रेणी है। आपको इतना पता चल गया। इसमें जो आपको पद दे रखा है वो कौन सा है? अंतिम पद। इस श्रेणी का अंतिम पद आपको दे रखा है, तो वो तो परिमित श्रेणी है। जिसमें नहीं दे रखा वो अनंत तक बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, मान लो फिलहाल हम लेते हैं ये कि एक इनफाइनाइट श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, तो यह एपी है या नहीं, आपको ये चेक करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया इसमें, एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, इसकी शर्त हम देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका सार्वंतर हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसका सार्वंतर चेक करेंगे। एक समांतर श्रेणी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया समान, यानी सभी के बीच में अंतर कैसा होगा? समान। तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। तो हम इसका क्या करेंगे? अंतर तो चेक करेंगे। इसका मतलब है कि सभी के जो जितने भी है, सभी के बीच में अंतर कैसा होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं आ रहा तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अंतर कैसे चेक करेंगे? अंतर चेक करने के लिए मैंने आपको सार्वंतर बता रखा है। सार्वंतर कैसे? डी का मान चेक करेंगे। डी का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, A2 का मान 10, A1 का मान 5, 5 10 माइनस 5 आ गया। अब A3 करेंगे, A3 माइनस A2, यानी A3 का मान 15 है, A2 का मान 10 है। 10 15 में 10 गया 5। A4 करेंगे, A4 का मान A4 का मान 20 है, A3 का मान 15 है। 15 इसमें 15 5, यानी सभी का अंतर कैसा है? समांतर से है। हम लिख देंगे कि इस श्रेणी में सभी पदों का अंतर समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताऊं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दे, इस क्वेश्चन को हम वापस होने लेते हैं। ऐसा बोले कि इसका इस एपी का प्रथम पद सार्वंतर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है? ए लिख देना, प्रथम पद ए बराबर 5 हो गया, ये तो ज्ञात हो गया। और सार्वंतर आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे। पहले तो आप देख लो इस एपी का। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछे कि यह एपी है या नहीं है, चेक करो। तो आपको सभी का अंतर निकालना है, सभी पदों के बीच में अंतर निकालना है। अगर इसने बोले कि इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर, यानी वो बोल रहा है कि ये एक एपी है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करना है, तो एक ही पद का अंतर निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1, डी कर देना। A2 माइनस A1, A2 का मान 10 और A1 का मान 5, इतना है 5, यानी डी का मान 5, ए का मान नीचे लिख देना। प्रथम पद बराबर ए बराबर क्या हो गया? 5 और डी। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना ही पूछा है। तो हम बढ़ते हैं
एग्जाम्पल की तरफ। 2.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर D ज्ञात कीजिए, लिखिए। ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। ये बोल रहा है AP, यानी ये एक AP है, इसने बोल दिया। अगर इसमें क्वेश्चन में बोले ये नहीं दे, ये बोले कि ये एक AP है या नहीं है, चेक करो। ठीक है दोस्तों, ये बोले कि यह AP है या नहीं है, ज्ञात करो, और फिर इसके प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तब तो आपके इसके सभी पदों का अंतर निकाल के यह AP है, उसके बाद में प्रथम पद और सार्वंतर निकल जाएगा। और इसने ऐसे बोला AP है डायरेक्ट, तो AP का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। हल में आप क्या करोगे, हल में ये आपको आप पुनः लिखनी है, हल के अंदर आंसर के अंदर ये आपको श्रेणी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके नीचे लिखना है प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है, पहला पद 3/2 हो गया, फिर सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, सार्वंतर B क्या होता है, A2 - A1, A2 को मान 1/2 -3/2। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने भिन्नों के गुण जोड़ करके आपको बता रखे हैं। इनके दोनों की क्या लेंगे हम, लघुत्तम। भिन्न के अंदर वो दो संख्याएं प्लस माइनस का चिन्ह होता, हम उनका लघुत्तम लेंगे। 2 और 2 का आ जाएगा 1, 1 आ गया, खत्म हो गया। ये इसका वो ये आ गया। फिर इसके अंदर आपको भाग देना किसका, इस नीचे वाले का। कितना आया, 1 आ गया कट के। फिर इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा, 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, फिर माइनस का चिन्ह। इसका इसमें भाग देंगे 2 के, इसके नीचे वाली भाग देंगे, इसका 2 का कितना है 1, 1 को ऊपर वाले से 3 से गुणा गया, 3 ही आ गया, तो 1 - 3, तो -2/2 यानी -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो, -1 ये डी हो, ए का मान आपके पास मिल गया 3/2। इतना है आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसका स्क्रीन ले उतारे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड एग्जांपल, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी बुक में पढ़ लेना। क्वेश्चन बोल रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर में ये एफ इनमें से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन। ये बोल रहा है इनमें से कौन कौन से एपी है, यानी कौन कौन से समांतर श्रेणी नहीं है और कौन से है। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से कोई एपी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको चेक करना है तो ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके 2 अगले पद और ज्ञात करने हैं, यानी A1, A2, A3, A4 है तो A5 और A6 और ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये एक इनफाइनाइट श्रेणी है, आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसका पता लगाते हैं। इसने बोला है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके अगले 2 पद और ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका प्रथम पद लिखते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद लिख लिया मैंने, प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, ए कितना है 4, फिर सार्वंतर। इसका एपी का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर एपी है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में पूछ ली तो आपको सभी पदों का अंतर निकालना है। ठीक है दोस्तों, A2 - A1, A2 - A1 क्या है 10 - 4 कितना हुआ 6, फिर A3 - A2 कितना है 16 - 10 कितना हुआ 6, फिर A4 - A3 कितना हुआ 22 - 16 कितना हुआ, ठीक 6। यानी सभी तत्वों का अंदर हम लिखेंगे, सभी पदों का अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो यह क्या है, एपी है, तो हम लिख देंगे यह है एक एपी है, एपी है क्योंकि इसके
सभी पदों के विपदों का अंतर समान है, ये एक एपी है क्योंकि इसके सभी पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, डी का मान आपके पास मिल गया 6। इतना करने के बाद ये एपी है तो इसके अगले पद, तो तब हम लिखेंगे तब इसके 2 अगले पद, ये एपी है तब इसके 2 अगले पद क्या होंगे। ठीक दोस्तों, 2 अगले पद हम लिखेंगे, हमारे पास A1 का मान है, A2 का मान है, A3 A4 है। ठीक दोस्तों, तो हम लिखेंगे A5 ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, ज्ञात करना है A5 और इधर दूसरा पद है A6, ये तो ज्ञात करने। A5 में लिखेंगे A5। ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं A1 हो तो A लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, A2 हो तो A+D लिखते हैं, A3 हो तो A+2D लिखते हैं। किस प्रकार, ये इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप क्या होता है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। इसी प्रकार ये चलता रहता है, यानी ये पहला पद, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमें दे रखा है, दूसरा भी हमें दे रखा है, तीसरा भी हमें दे रखा है, चौथा भी हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जब मैंने बोला था कि आपको A और D का मान दे रखा है तो आप किसी भी पद पूछिए, कोई सा भी पद पूछिए आप निकाल सकते हो। इस प्रकार अगर ये बोले पहला पद हम A1 बराबर क्या लिखेंगे, A, A2 बराबर क्या लिखेंगे, A+D, यानी A2 लिखेंगे तो केवल D आएगा, A3 लिखेंगे तो 2D आएगा, यानी इससे एक कम आएगा। तो A5 लिखेंगे तो A+ यहाँ का आएगा, इससे एक कम, 5 से कम क्या होता है 4, और D लगा देना आप। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस 6 के अंदर आप क्या करोगे, इस 6 के अंदर पहले A फिर प्लस फिर क्या लेंगे, 6 से पहले क्या आता है 5D। इतना करने के बाद इसे एजिट लिख देना इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम A5 बराबर इन A का मान हमारे पास है, D का मान वो लगा लिख देना, 4 × 6 24 और 4 28, यानी A5 मिल गया आपको। इसी प्रकार A6, A का मान हमारे पास है, D का मान भी है, हम पुट कर देंगे। ये A6 का आपके पास मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रेणी के अगले 2 पद A5 और A6 28 और 34 होंगे। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ यहाँ तक। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन, अगर अगला पद आपसे पूछे A और D का मान है तो कोई सा पद पूछे आप ऐसा कर देना। अगर आपको पूछे, मान लो आपको पूछे A70 का मान यानी 70वां पद, तो आप क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 70 से एक कम यानी गुणनतर और D लगा देना, बेस और कुछ नहीं करना। A का मान और D का मान पुट करना है और आपको A70 का मान मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी पद हो आपको मान निकल सकता है A और D का मान हो तो। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, इस सेकंड एग्जाम्पल के अंदर, सेकंड उदाहरण के अंदर में इसके 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 1 क्वेश्चन करा दिया है, 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, इजी से क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत आए तो मेरे से कमेंट में बताएं। आप कोई सी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, सभी क्वेश्चन इजी है। ठीक है दोस्तों, आप कर लेना। आज के लिए इतना ही, हम इससे आगे करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, और आप कोशिश करते रहना। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करते हो तो आपकी भी कभी हार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।